हे गाइस, टुडे आई गोना कट माई हेयर एंड अब हम अपने बालों को 2 भागों में बांटेंगे, लेफ्ट एंड राइट। और अब मैं इन्हें काट रही हूँ। माई मॉम गोना किल मी। चारू अपने फोन में ब्लॉग वीडियो बना रही होती है जिसमें वह अपने बाल की कटिंग करके एकदम छोटे कर लेती है। सो गाइस, आप सबको कैसी लगी मेरे बालों की कटिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय। इतने में उसकी माँ मधु कमरे में आती है। तू यहाँ है और मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। ये ले, इसे पहनकर तैयार हो जा। पर सलवार कमीज क्यों माँ? हम किसी शादी में जा रहे हैं क्या? हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छे से सज संवर जाना और हाँ, कोई गुत वाली बढ़िया सी बाल बना लेना। ये कहते हुए मधु का ध्यान चारू के कटे बालों पर जाता है। हे भगवान, आय हाय लड़की, ये तूने अपने बालों का क्या नाश मार लिया। एक तो पहले ही तेरे बाल खास लंबे नहीं थे, जब देखो कैंची लेके शुरू हो जाती है। जाने क्या मजा आता है परकटी से बाल करके। इस लड़की को तो जरा भी बाल बढ़ाने का शौक नहीं, ऊपर से आज रिश्ते वाले भी आने वाले हैं। अब तुझे मैं तैयार करूंगी, बैल बुद्धि कहीं की। सीधे से बैठ जा। मधु चारू को सलवार कमीज डालकर उसे नकली चोटी लगाकर गुत बना देती है। इधर सुहासिनी देवी का परिवार, जो कि लड़के वाले थे, वो भी तैयारियों में लगे थे। फल फूल लड्डू मिठाइयाँ कपड़े सब हो गया सूरज बेटा? जी माँ। ये सारा सामान गाड़ी में रख देना। अरे भाग्यवान, अभी तो हम सिर्फ लड़की को देखने ही जा रहे हैं, फिर इतना सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अजी, अगर लड़की जच गई तो लगे हाथ चन्नी चढ़ाकर बात भी पक्की कर देंगे। ये नेहा बहू कहाँ रह गई? तभी लंबा सा घूंघट डाले बहू नेहा आती है। जी आ गई माँ जी। ये क्या बहू, तूने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला है? तेरा दम नहीं घुट रहा? और हम तेरी देवरानी देखने जा रहे हैं। इतनी अच्छी बन ठन कर तैयार हुई है, फिर जूड़ा क्यों बांध लिया? आज तो अपने लंबे बालों को खोल लेती। लंबे बाल ही तो बहुओं की शोभा होता है। सुहासिनी को अपनी बहू के लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद थे। नेहा के बाल एकदम घने काले लंबे थे, जो कि पैरों तक आते थे। उसे अपने लंबे बाल से बहुत लगाव था, जबकि चारू मॉडर्न पन के चक्कर में एकदम छोटे बाल रखती थी। थोड़ी देर में सब पहुंच जाते हैं। बहन जी, ये मेरे बड़े बहू बेटे सूरज और नेहा है, और ये मेरा छोटा बेटा वैभव। वैसे अब काफी देर हो गई है, आप लड़की दिखा दीजिए। जी जी, लीजिए, आ गई मेरी बेटी चारू। चारू अपनी माँ के द्वारा सिखाए गए तरीके से नजरें झुकाकर चाय नाश्ता लाती है और संस्कारी लड़की की तरह बर्ताव करती है। जी नमस्ते माँ जी, बाबूजी, और आपको भी नमस्ते। जी नमस्ते। दोनों परिवार मिलकर बात पक्की कर लेते हैं और शादी करके चारू ससुराल चली आती है। तभी स्वागत के लिए सास जेठानी को पुकारती है। नेहा बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कराओ। अब तुम जेठानी बन गई हो। ये लो आरती की थाली। जी माँ जी। तभी जेठानी के खुले लंबे बालों को देखकर ही देवरानी की सांसें अटक जाती हैं। ओ गॉश, ये बाल हैं कि बवाल, इतने लंबे। तभी दरवाजे पर लगी पड़ोसनों की भीड़ में से उमा लता बड़ाई करने लगती हैं। देख रही उमा, लगता है इसके बाल 1-2 हथली और नहीं बढ़ गए हैं। हाँ लता, तभी तो एकड़ जमीन तक छू रहे हैं, जबकि पहले ना छूते थे, घुटनों तक जो थे। मगर जेका जेठानी के बाल इतने लंबे और देवरानी के बाल तो बकरी पूंछ जैसे हैं। ये कहते हुए पड़ोस ने ठहाके मार कर हंस पड़ी, जिससे चारू को अपनी लंबी बालों वाली जेठानी के प्रति जलन होने लगी। अरे इतना भी दांत मत फाड़ो, मेरी छोटी बहू के बाल भी लंबे घुटनों तक हैं। दिखा बहू। हैं बहू, तेरे बाल कहाँ गए? ये झाड़ू जैसे बाल? वो माँ जी, मेरे बाल इतने ही हैं। वो तो उस दिन जब आप लोग आए थे तो शौक में मैंने नकली चोटी लगाई थी। चारू ने बड़ी चंटता से बात को टाल दिया। मम्मी जी, मुझे ना इस जोड़े में गर्मी लग रही है, दम निकलने को हो रहा है। मेरा बेडरूम दिखा दीजिए। आइए देवरानी जी, मैं ले चलती हूँ। ये रहा आपका कमरा। शुक्रिया जेठानी जी, अब आप जाइए।
तभी कमरे में वैभव आकर उसे बाहों में भर लेता है। तो आ ही गए जनाब, चलो। अब जिसकी नई नई दुल्हन कमरे में उसका इंतजार कर रही हो तो पति और कहीं थोड़े ना जाएगा। अच्छा जी, तारीफ करनी है तो जरा खुलकर करो। तुम बहुत खूबसूरत हो स्वीटहार्ट। तुम्हारी स्माइल, आंखें, लिप्स सब लाजवाब है। और मेरे बाल, वो सुंदर नहीं है क्या? सुंदर हैं, लेकिन नेहा भाभी जितने नहीं हैं। उनके बाल देखे हैं तुमने? एकदम रेशम से हैं और लंबे भी। भाभी तो कहर ढाती हैं, कहर। तो फिर जाओ और जाके उन्हीं से चिपक जाओ। मुझे सोना है, हटो अब। पहले पड़ोस ने और अब पति के मुंह से अपनी लंबे बालों वाली जेठानी की तारीफ सुनकर चारू जल भुनकर कोयला हो गई और मुंह फुलाकर सो गई। बड़ी कड़वी सच्चाई, लेकिन एक औरत दूसरी औरत की खूबसूरती से हमेशा जलती ही है। अगली सुबह, नेहा बहू, जाकर अपनी देवरानी को बुला ला, वरना वो तो सारा दिन रंग रोबन में निकाल देगी और पहली रसोई की रस्में होती ना रह जाएं। जी माँ जी, लाती हूँ। नेहा अपनी देवरानी के पास आती है। देवरानी जी, माँ जी बुला रही हैं पहली रसोई करने के लिए। हाँ ठीक है, आती हूँ, इंतजार कीजिए, अब जाइए। घमंड जताकर चिढ़ में चारू अपनी जेठानी के मुंह पर दरवाजा मार देती है और कुछ देर रसोई में पहुंचती है। मिल गई तुम्हें लीपा पोती से फुर्सत बहुरानी। थोड़े बाल हैं तब तो घंटा लगा दिया आने में, अगर जेठानी जितने लंबे बाल होते तब तो पूरा दिन ही लगा देती। जेठानी का जिक्र होते ही देवरानी ने भौएं चढ़ा ली। जिसे देखो सबकी सुई जेठानी पर ही अटक जाती है। देवरानी जी, ऐसा करो, मीठे में कुछ रसमलाई और हलवा बना लो और बाकी आलू पूरी हो जाएगा, मैं भी मदद करवाती हूँ। तभी चारू गुस्से में अपनी जेठानी के बाल तोड़ देती है। मेरे बाल माँ। देवरानी जी, थोड़ा देख कर चलिए। इसमें मेरी क्या गलती है जेठानी जी? आपने अपने लंबे बालों को इतना फैला कर रखा है। मैं जानती थी आप अपने लंबे बाल दिखाकर मुझे चिढ़ा रही हैं। देवरानी की बातों में जलन देखकर जेठानी को अजीब लगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, लेकिन चारू तो जैसे हाथ धोकर अपनी जेठानी के लंबे बालों के पीछे बस गई थी। एक दिन, देवरानी जी, ये मैंने आपके लिए खास गुड़हल, शिकाकाई और रीठा से शैम्पू बनाया है, इससे बाल धो लीजिए। आपके बाल खुश्क हो रहे हैं, इससे काले चमकीले हो जाएंगे। अरे लगा ले बहू, इस तेरे झाड़ू जैसे बाल में फर्क पड़ेगा। तेरे बाल भी बढ़ने लगे और तेरी जेठानी जितने लंबे हो जाएंगे। ये सुनकर चारू ने दांत पीस लिए। आपके मुंह से तो बस अपने लंबे बालों वाली बहू की तारीफ निकलती है। सासू माँ और आप जेठानी जी, ज्यादा मेरी सगी बनने का दिखावा मत कीजिए। ये कहकर देवरानी पैर पटकते हुए कमरे में आ गई और अपने बालों को देखकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए आप ही अपनी तारीफ करने लगी। देखो तो, इतनी सुंदर, नैन नक्शे मेरे, गोरी चिट्टी भी हूं, बस एक बालों से मार खा गई। तंग आ गई हूं मैं इस जेठानी की तारीफ सुन सुनकर। इसे मैंने गंजी पटेल ना बनाया तो चारू नहीं मेरा नाम। ईर्ष्या में आकर चारू अपनी जेठानी के बाल काटने उसके कमरे में आदम की। आज तो मैं इसके लंबे बाल काटकर इसे परकटी कर दूंगी। बड़ा इतराती फिरती है ना। हाँ। चारू जैसे ही बाल नोचती है, उस बेचारी के बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है। माँ, देवरानी जी, आप मेरे कमरे में इतनी रात को क्या कर रही हैं? और ये बाल क्यों तोड़े हैं? अपने बाल टूटे देखकर जेठानी रोने लगी। आज मैं तुम्हारे बाल काट डालूंगी, गंजी कर दूंगी तुम्हें। छोड़ दीजिए देवरानी जी। माँ जल्दी आइए। पूरा ससुराल कमरे में इकट्ठा हो गया। ये भगवान, बहू ये तो अपनी जेठानी के साथ क्या कर रही है? छोड़ उसे। इतने सुंदर बाल काटने को तेरा दिल कैसे कर गया? वैभव चारू को खींचकर थप्पड़ मारता है। नफरत हो रही है मुझे तुमसे चारू। इतनी जलन है तुम्हारे अंदर। भाभी के लंबे बाल इतने चुभते हैं तुम्हें। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, निकलो यहां से। नहीं वैभव, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुम मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। मैं पत्नी हूं तुम्हारी। वैभव भैया, देवरानी जी को माफ कर दीजिए, मुझे भाभी मानते हैं ना। देखा, जिनसे तुम जलती हो उनका दिल कितना बड़ा है। चारू अपनी करनी पर पछताते हुए माफी मांगने लगी।
दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बालों से जलन की, आपके साथ नफरत जताई, अपनी इस देवरानी को माफ कर दीजिए। नेहा ने चारू को गले लगा लिया। रो मत देवरानी जी, और तुम्हें लंबे बालों की चाहत है, मैं तुम्हारे बालों का इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी कि वो मेरे जितने बढ़ेंगे। और नेहा अपनी देवरानी के बालों का ख्याल रखने लगी, जिससे उसके बाल बढ़कर कमर तक आ गए। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगी, जिसके चलते चारू के दिल से हर बैर मिट चुका था।